देश में कोविड वैक्सीन लगना शुरू हो गया, लेकिन कुछ ऐसे सवाल लोगों के मन में हैं जिनके जवाब न मिलने पर लोग भ्रमित हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों के जवाब हैथवे बीटीवी न्यूज ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर वीपी पांडे से जाने और दूर की लोगों की जिज्ञासा। आप ही सुने वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब विशेषज्ञों के जरिए सिर्फ हैथवे बीटीवी न्यूज पर। वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया है। आखिर क्या होती है वैक्सीन? क्या ये दवा है या पूर्व निदान है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस समय जनमानस में लगातार उनके मस्तिष्क में घूम रहे हैं। आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन एक ऐसी प्रक्रिया के तहत तैयार होती है शरीर में जिसमें से आने वाले किसी भी रोग को उत्पन्न करने वाले विषाणु या कीटाणु को या बैक्टीरिया या वायरस जिसे हम बोलते हैं उनको आते साथ ही नष्ट कर दिया जाए। समय के साथ साथ मनुष्य को जब धीरे धीरे कई इन्फेक्शंस होते रहते हैं तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता हर एक की बनती जाती है। कोरोना का ये वायरस उस परिवार से आया है जिसमें यह बिल्कुल अनूठा वायरस है, इसीलिए हम इसको नोवल कोविड वायरस बोलते हैं। इस वायरस के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी में भी नहीं है, इसीलिए एक बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। कितने दिन बाद लोगों के शरीर में बनने लगेगी इम्यूनिटी? पहली डोज है, इसको देने के बाद अलग अलग वैक्सीन की सेकेंड डोज भी दी जाती है जिसको हम बूस्टर बोलते हैं, क्योंकि पहली डोज के साथ में शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बननी शुरू होती है। वैज्ञानिक एक निश्चित मात्रा में देखना चाहते हैं कि इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गई हो, तभी हम यह मान के चलेंगे कि व्यक्ति उस बीमारी के होने वाले संक्रमण से मुक्त हो गया है। इसलिए भारत में उपलब्ध दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों की ही दूसरी डोज 28 दिन के बाद दी जाएगी। हम सब इसको बिल्कुल स्पष्ट समझ लें कि 28 दिन के बाद भी यह माना जा रहा है कि पहली डोज आज, फिर 28 दिन और उसके 12 से 14 दिन के बाद एक व्यक्ति में सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी जो कि उसको कोरोना के संभावित संक्रमण से बचा सकेगी। तो यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आज मुझे वैक्सीन लगी है, जैसे मुझे 16 तारीख को वैक्सीन लगी है और मेरी अगली डोज 13 तारीख को है, तो मैं अपने आप को इस कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने की संभावना अभी बिल्कुल भी नहीं मान सकता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी 28 दिन और उससे भी 12 से 15 दिन के बाद मुझ में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी जिससे कि मैं संभावित कोरोना को रोक पाऊंगा। वैक्सीन लगने के बाद कब तक रहेंगे संक्रमण से मुक्त? चाहिए कि कोरोना की ये एंटीबॉडीज इस समय मानी जा रही हैं कि कम से कम 1 वर्ष तक व्यक्ति में उपलब्ध रहेंगी, तो एक वर्ष तक वह व्यक्ति उनके संक्रमण से मुक्त भी रहेगा। अगर इसमें इस प्रकार की वैक्सीन को देकर के हम 60 से 70% जनता को रोग प्रतिरोधक एंटीबॉडीज डेवलप कर पाते हैं तो कोरोना का विकास या फैलना दूसरे मरीजों में भी रुक जाएगा। क्या वैक्सीन जल्दबाजी में लाने की चर्चा से है भ्रम के हालात? पिछले 10 से 20 वर्षों में हुए माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व परिणामों के कारण से यह तेजी से विकसित होने वाली वैक्सीन है जो कि अब किसी भी बीमारी के लिए विकसित हो सकती है। इसीलिए हम ये मान के चलें कि 25 साल पहले जहां हम फोन से पेजर पे गए थे, फिर आज के स्मार्टफोन पे गए हैं, या हम एक सामान्य स्टीम इंजन से जाकर के अब बुलेट ट्रेन या मैग्नेट ट्रेन की बात करते हैं, तो उसमें हमको संशय नहीं होना चाहिए कि ट्रेन भी कभी 600 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकती है क्या नहीं। अब भाग रही है ट्रेन, पहले कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। यही कारण है कि कोरोना के साथ, कोरोना के आते ही जब इसको वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया तो अत्यंत उच्च स्तरीय, विश्व स्तरीय बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इसको इतनी आसानी से बना लिया है। शायद इतनी आसानी से इसका बन जाना और इतनी सर्व सुलभता करा देना, जो कि हमारी कमिटेड गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लोगों को उतनी जल्दी समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि हमेशा कहा जाता है, आसानी से मिली गई चीज़ की हमेशा वैल्यू नहीं की जाती है। इजीली गेन्ड इज चीपली वैल्यूड, वो ज़्यादा इसके साथ हो रहा है। हम सभी डॉक्टर्स अपनी अपनी फील्ड में काम करके जनमानस को यह समझाने की कोशिश कर ही रहे हैं कि कृपया इसकी गुणवत्ता के बारे में कोई भी संशय ना करें। उसका कारण है, कोई भी कंपनी, कोई भी वैक्सीन की निर्माता कंपनी यह नहीं चाहेगी कि उससे साइड इफेक्ट्स हो रहे हों और उनकी साख भी मिट्टी में मिल जाए। तो हमको ये मानना चाहिए कि यह जो वैक्सीन है यह न सिर्फ हमारे देश में उपयोगी पाई जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 81 देशों की लाइन लगी हुई हमारे देश की इस वैक्सीन को लेने के लिए। वैक्सीनेशन के बाद भी क्या मास्क लगाना होगा?
पहली बात तो यह है कि अगर उस व्यक्ति में सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना वैक्सीन के लगने के बाद हो गई है, तो कोरोना के मरीज के संपर्क में आने के बाद ही उस व्यक्ति को गंभीर कोरोना तो होने की संभावना नगण्य ही है, अन्यथा वैक्सीन की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। यह जरूर है कि कोरोना का वायरस उसके शरीर में आ सकता है, उसके शरीर में बीमारी नहीं करेगा, मगर यह व्यक्ति अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसको कोरोना अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके केस में यह कोरोना का वायरस यह फैला जरूर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शासन की तरफ से या हर समय जिन लोगों को वैक्सीन लगे उनको भी समझाइश दी जा रही है कि अगले आने वाले कई माह तक हमको मास्क का इस्तेमाल करना ही है, सैनिटाइजर को यूज करना ही है और सोशल डिस्टेंसिंग को एक भीड़ भाड़ वाली जगहों में समाप्त नहीं होने देना है। आखिर क्या है हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी ये है कि अगर मान के चलें कि मान लीजिए मुझे कोरोना होता है और मैं एक ऐसी जगह जाता हूं जहां पर 100 लोगों में से 70 लोगों को कोरोना हो चुका है या उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो मैं अगर ऐसी जगह पर जाऊंगा जहां पे 70 लोगों को पहले से ही कोरोना हो चुका है, तो नया व्यक्ति कौन है जिसको कोरोना अब होगा, इसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब 70 लोगों की तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ही। ये ऐसा ही आप समझ लीजिए कि अगर हम छाते लेकर के निकलते हैं और पानी गिरना शुरू हो जाता है और 100 में से 70 लोगों के पास अगर छाते हैं, तो वे तो अपने आप को भीगने से बचा ही लेंगे। यह भी संभावना है कि उनके साथ में जो 30% लोग हैं जिनके पास छाते नहीं है, वो भी उनके साथ अगर आ जाएं तो वो भी भीगने से बच जाएंगे। इसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। वैक्सीन के सफलता प्रतिशत के क्या है मायने? किसी बीमारी को रोकने के लिए एक मिनिमम एंटीबॉडीज होनी चाहिए जो उस बीमारी के होने की संभावना को रोक सके। तो यह कहा जाता है कि अगर हम मान लीजिए एक उसका स्टैंडर्ड है 20 यूनिट तक एंटीबॉडीज होनी चाहिए, तो 20 यूनिट तक होने वाली एंटीबॉडीज 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई तो 94 लोगों को अगर यह 20% एंटीबॉडी 20 यूनिट तक एंटीबॉडी बन जाती है तो उसे हम बोलते हैं 94% सक्सेसफुल है। 4 लोगों में या 6 लोगों में कई कारण हो सकते हैं कि उसमें एंटीबॉडी का लेवल उतना ना बना हो, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसमें कि मृत्यु की निश्चित आशंका है जिसके कारण से पूरा विश्व परेशान है, 94, 96, 98% की सफलता मिल पाना एक बहुत ही आशातीत सफलता है। इसलिए हम सभी को वैक्सीन को जब भी मौका मिले लगवाना ही चाहिए। डॉक्टर वीपी पांडे के जवाबों से ये उम्मीद है कि आपकी जिज्ञासाओं का जरूर समाधान हुआ होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हैथवे BTV न्यूज।